अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सैटेलाइट EO-1 की लॉन्च के बारे में। जो इसके बारे में ऑफिशियल खबर है वो ये है कि स्पार्को ने पाकिस्तान का पहला EO सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया, जाइकोन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जो कि नॉर्दर्न चाइना में है। इस पे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि अर्थ की सरफेस के बारे में जो है वो मालूमात इकट्ठी करते हैं। इससे जो है वो आप अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ हो सकता है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में यूज़ हो सकता है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में यूज़ हो सकता है। जो ऑफिशियल इसके बारे में प्रेस रिलीज़ है उसमें जो भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की सिविल यूजेस होते हैं उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। जो बात मिसिंग है वो ये है कि एक्चुअल में टेक्निकली इस सैटेलाइट की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, रेजोल्यूशन क्या है। जो अर्थ का ऑर्बिट है वो तो बताया गया है कि लोअर अर्थ LEO ऑर्बिट है, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, जो जनरली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का होता है। तो इस बारे में बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान ने स्पार्को ने ये तय किया था कि 2023 तक 3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो हैं वो लॉन्च किए जाएंगे। इस सिलसिले के पहले 2 सैटेलाइट जो हैं 2018 में 9 जुलाई 2018 को लॉन्च किए गए थे। एक का नाम था पाकिस्तान टेक्नोलॉजी एवेल्यूएशन सैटेलाइट, पाक टेस 1A, और दूसरे का नाम था PRSS-1, यानी कि पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये दोनों 9 जुलाई 2018 को लॉन्च किए गए थे। इनमें जो सबसे पहले वाला है पाक टेस 1A, ये इसकी जो लाइफ थी वो 3 इयर्स थी, तो 2018 में लॉन्च हुआ। तो ये मतलब इसकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो गई है, तो ये अभी यूजेबल नहीं है। इसका भी सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट था, यानी कि जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं उनकी मूवमेंट अर्थ की मूवमेंट को मैच कर रही, सूरज की मूवमेंट को मैच कर रही होती है, कि जिसकी वजह से वो हमेशा रोशनी में रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो कैमरास लगे हुए हैं वो डे में सिर्फ वॉच कर सकते हैं अर्थ को। तो उनको सन की मूवमेंट के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं कि उसके साथ साथ वो मूव करता है सन की मूवमेंट के साथ साथ। तो इसलिए वो हमेशा जो है वो देख सकते हैं, जो सन की रोशनी होती है उसकी रिफ्लेक्शन से वो इलेक्ट्रो ऑप्टिक पिक्चर्स ले सकते हैं। वैसे तो नाइट वॉच के भी होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट स्पेक्ट्रम में कैमरास होते हैं जो नाइट में भी वॉच कर सकते हैं। जो पहला सैटेलाइट था इसका ऑर्बिट 600 किलोमीटर था। 600 किलोमीटर्स का मतलब ये, जनरली जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वो इतने हाई ऑर्बिट में होते हैं। ये सन सिंक्रोनाइज तो था, लेकिन 600 किलोमीटर का ऑर्बिट था। तो आपके सेंसर या कैमरे जितने भी अच्छे हों, 600 किलोमीटर पे आप बड़ी ही जनरलाइज किस्म की अर्थ की पिक्चर्स ले सकते हैं, क्योंकि ये पहला सैटेलाइट था, मे बी इस वजह से। और इसका वेट भी बताया गया है कि 300 kg था। इसका मतलब है ये इतना छोटा सैटेलाइट नहीं था, ये मीडियम वेट का सैटेलाइट था। इसके बाद इसके साथ ही जो दूसरा सैटेलाइट लॉन्च हुआ था वो अपने ज़्यादा केपेबल लगता है, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये भी साथ ही लॉन्च हुआ था 9 जुलाई 2018 को, लेकिन इसकी लाइफ 7 इयर्स थी। तो ये 2025 के मिड में जो है इसकी लाइफ कंप्लीट होगी। तो जो थर्ड सैटेलाइट लॉन्च किया गया है वो इसी को रिप्लेस करने के लिए मोस्ट प्रॉब्ली लॉन्च किया गया है। तो ये जो सैटेलाइट्स था ये लो अर्थ ऑर्बिट में था, और ये सन सिंक्रोनाइज्ड ही था, और इसका 4 दिन का विजिट टाइम था। मतलब एक जगह को अगर देख रहा है तो 4 दिन बाद दोबारा उस जगह पे आता था। तो ये भी सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में था। डे लाइट यानी कि मैच करता था ज़मीन की मूवमेंट को। और रेजोल्यूशन इसकी तकरीबन 1 मीटर थी, 0.98 मीटर लिखा हुआ है। और मल्टी स्पेक्ट्रल में ये 2.89 मीटर थी, यानी कि ब्लैक एंड वाइट में 0.98 मीटर होगी और मल्टी स्पेक्ट्रल में 2.89 मीटर होगी। तो ये जो 1 मीटर की तकरीबन रेजोल्यूशन है इसकी, ये खासी अच्छी रेजोल्यूशन समझी जाती है अर्थ ऑब्जर्वेशन में। डेडिकेटेड जो स्पाई सैटेलाइट्स होते हैं वो तो सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर से कम के होते हैं, उनकी सेंटीमीटर्स में रेजोल्यूशन होती है। बहरहाल ये सेकंड वाला सैटेलाइट इस
साल के 2025 के मिड में इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी। अब हम आते हैं आखिर में उसी सैटेलाइट की तरफ जो अभी लॉन्च किया गया है। इसको कह रहे हैं पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, PRSC, और EO-1 इसको कहा गया है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक 1 भी कहा गया है। तो ये तीसरा जो सैटेलाइट है 2025 की जनवरी में लॉन्च हुआ। तो इससे पता लगता है कि ये प्रोग्राम तकरीबन एक साल जो है वो लेट हुआ है। अच्छा, इसकी ख़ास बात ये है कि इसका लॉन्च प्लान भी ये था कि 2022-23 में लॉन्च होगा। तो ये एक्चुअली जनवरी 2025 में लॉन्च हुआ। ये भी सन सिंक्रोनाइज्ड है और इंक्लाइंड है, और लिखा तो नहीं है लो अर्थ ऑर्बिट ही होगा ये, क्योंकि उसके बगैर जो है वो जो इससे काम लेना चाह रहे हैं वो शायद ना हो सके। इन्होंने अनाउंस किया है उसके मुताबिक सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट है और इंक्लाइंड है, और इसकी लाइफ 5 ईयर्स है, यानी कि ये थ्योरी में जनवरी 2030 तक ये ऑपरेशनल होगा। अब इसकी रेजोल्यूशन तो नहीं बताई गई, तो लेकिन हम ये डिडक्ट कर सकते हैं कि 1 मीटर रेजोल्यूशन जो इससे सेकंड सैटेलाइट की थी उससे इसके कैमरास और बेहतर होंगे। तो इस में भी इसी वजह से इसको इलेक्ट्रो ऑप्टिक 1 का भी नाम दिया गया है कि सही सेंस में जो अर्थ ऑब्जर्वेशन का काम है वो ये सैटेलाइट्स जो है बेहतर तौर पे कर सकेगा। और ख्याल ये है, डिडक्शन ये है कि इसकी रेजोल्यूशन भी सेकंड सैटेलाइट से बहुत बेहतर होगी। तो सिविलियन यूज़ इसकी अपनी जगह, ये मिलिट्री यूज़ में भी उस हिसाब से यूज़फुल होगा, अगर वाकई इसमें जो इक्विपमेंट लगा है वो सेकंड वाले सैटेलाइट से इस थर्ड सैटेलाइट में बेहतर है। इस तरह से जो हमारी खबरें मीडिया में लगी हैं उनमें कंटेंट कम है, यानी कि बताना तो ये चाहिए था कि क्या रेजोल्यूशन क्या है, उसके अंदर इक्विपमेंट क्या लगा है, और किस तरह का अर्थ ऑर्बिट है, जिससे एक्चुअली किसी सैटेलाइट की कैपेबिलिटीज़ का पता लगता है, और उसका वेट क्या है ये भी डिस्क्लोज इस दफ़ा नहीं किया गया सैटेलाइट का। तो इस हिसाब से मेरा ख़्याल ये है कि इसकी मे बी इस दफ़ा सिविलियन से ज़्यादा मिलिट्री एप्लीकेशंस इस सैटेलाइट की हैं, जो कि ज़ाहिर है क्लियरली न्यूज़ मीडिया में नहीं बताया गया। तो आज के लिए इतना ही, आइंदा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। जाते जाते एक बात और कर दूं, ये जो बहस होती है इंडिजनाइजेशन की कि ये असेंबल किया गया, तो डेवलपिंग मुल्क जो हैं, इवन डेवलप मुल्क में भी आप कह लें कि जो सिविल फर्म्स हैं जो सैटेलाइट के इक्विपमेंट बनाती हैं, वो अगर आप ऑनलाइन देखें तो मे बी 6-8 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे इसके। तो अ, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी ऐसा ही है कि जिन मुल्कों के स्पेस प्रोग्राम तो ज़ाहिर है 6-8 मुल्कों से ज़्यादा हैं दुनिया में, तो वो असेंबलर ही होते हैं, लेकिन असल चीज़ जो ऐसे मिशन से हासिल होती है वो आपके क्रू की ट्रेनिंग है, और एक डिमांड क्रिएट करना मार्केट में, इस तरह के आप कह लें कि आपके मुल्क में एक तरह की एनवायरनमेंट क्रिएट होती है इस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, इसके सिविल यूजेस के, इवन इसके कमर्शियल यूज़ के बारे में जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कायम होता है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में बेशक आपकी इंडस्ट्री हर चीज़ की होनी चाहिए, लेकिन ये है कि शॉर्ट टर्म में जो ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है वो ये है कि आपके लोग ट्रेंड हों इसमें, और इम्प्रूवमेंट हो वक्त के साथ साथ इस तरह की चीज़ में। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।